हमारे खास शो धन दौलत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी बत्रा। अगर आप सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि सोने के दाम लगातार कम हो रहे हैं। अब ऐसे में गोल्ड में सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, या फिर कहां निवेश करके आपको गोल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा? क्या आपको गोल्ड में ट्रेडिंग करने से ज्यादा मुनाफा होगा या लंबे समय में निवेश करने से? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केरिया और वंदना भारती भी हमारे साथ जुड़ेंगे बस कुछ ही देर में। पर सबसे पहले आप देखिए गोल्ड पर यह खास रिपोर्ट। गोल्ड यानी सोना, जिसकी सुनहरी चमक किसी को भी दीवाना बना दे। महिलाओं के लिए गोल्ड का आकर्षण किसी से छिपा नहीं है। वहीं सदियों से सोने में निवेश लोगों की पहली पसंद रही है। सोना समाज में रुतबे का प्रतीक तो है ही, इसे निवेश के बेहतरीन और सुरक्षित जरिया भी मानते हैं। सोना चाहे सस्ता हो या महंगा, इससे उसके खरीदारों को खास फर्क नहीं पड़ता। भारत में ज्यादातर सोना आभूषण के रूप में खरीदा जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में सोने का आयात 34.62 अरब डॉलर रहा, जो बढ़कर 46.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीयों के पास करीब 25,000 टन सोना है। भारत में सोना खरीदने का सांस्कृतिक महत्व है। सोने को समृद्धि का कारक मानते हैं और इसलिए लोग कीमत से बेपरवाह होकर सोना खरीदते हैं। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे त्योहारों पर लोग धार्मिक मान्यताओं के चलते सोना खरीदते हैं। सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते सास अपनी बहू को धरोहर के रूप में सोना सौंपकर जाना चाहती है। इसलिए सोने का महत्व उसके मूल्य से कहीं बढ़कर देखा जाता है। आईजीपीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 43% भारतीय परिवार शादी या उत्सव के लिए सोना खरीदते हैं, वहीं 31% बिना किसी खास मौके के सोना खरीदते हैं। चीन के बाद भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। आईजीपीसी यानी इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर की सोना और स्वर्ण बाजार 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में सबसे ज्यादा सोना मध्यम आय वर्ग के लोग खरीदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने में निवेश को सुरक्षित निवेश माना जाता है, जहां जोखिम भी सबसे कम है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि ज्यादातर फायदेमंद क्या है? सोने के आभूषण खरीदना, सोने के सिक्के खरीदना या फिर डिजिटल माध्यम के जरिए सोने में निवेश? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है हमारे खास मेहमानों के स्वागत करने का। अजय केरिया, कमोडिटी एक्सपर्ट केरिया एडवाइजरी, और वंदना भारती, कमोडिटी एनालिस्ट एसएमसी ग्लोबल हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का ही इस खास धन दौलत के एपिसोड में। तो जैसे कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, मैं वंदना जी आपके पास पहले आऊंगी। वंदना जी, सबसे पहले आप बताइए कि हम बात कर रहे हैं आज सोने की, सोने के दाम भी लगातार कम हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये सही समय है गोल्ड खरीदने का? जी साक्षी, और अभी फॉल आ रहा है तो ये सवाल काफी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे खरीदें या थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। तो जिस तरीके से अभी करेक्शन यहाँ पे है, एक करेक्शन मुझे ड्यू लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अभी जुलाई में एक इंटरेस्ट रेट हाइक होना भी ड्यू है और वहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी फेड की तरफ से, लेकिन अब ये भी चर्चा है कि 1% तक भी जो इंटरेस्ट रेट हाइक है ये हो सकता है। 1974 के बाद ये सबसे एग्रेसिव हाइक होगा अगर ये होता है तो। और जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो मेरे ख्याल से गोल्ड पे प्रेशर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट से गोल्ड का एक निगेटिव कोरिलेशन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो दबाव है गोल्ड पे ये बना रह सकता है, और हो सकता है कि एमसीएक्स की बात करूं तो एक
बार 48,500 से 49,000 तक के जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि एक नीच ऑफ रिएक्शन आएगा और $1790 से $1780 तक के प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो जो निवेशक है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं और एक करेक्शन आता है 4-5% का, तो वहाँ पे निश्चित तौर पे खरीदारी कर सकते हैं। और जून जुलाई के एक डल सीजन के बाद मुझे लग रहा है कि अगस्त ऑनवर्ड्स एक रैली जो है वो यहाँ से शुरुआत होगी। ओके, तो अभी कुछ दिनों में ही आपको और दबाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा वेट कीजिए और नीचे के दामों में आप खरीदारी कर सकते हैं। अजय जी, सोने की प्राइसेस में जो गिरावट आ रही है, जैसे अभी वंदना जी ने बताया कि इंटरेस्ट रेट्स का काफी ज्यादा इंटर कोरिलेशन होता है, तो और क्या क्या वजह होती है और करंट लेवल से आपको क्या लगता है प्राइसेस कितने कम हो सकते हैं? नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली गोल्ड को डॉलर से हम लोग कोरिलेट करके चलते हैं। जब भी डॉलर में तेजी आती है तो गोल्ड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट एक सबसे बड़ी चीज ये है, पिछले 2 साल से हम बार बार सुनते थे कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, और जैसे ये न्यूज या वर्ड्स भी आते थे, हम गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन दिखते हैं। इनफैक्ट पिछले साल हमने 1680 का एक डबल बॉटम भी बनते हुए दिखा। बट आप ये देखिए, पिछले हफ्ते जब फेड ने रेट हाइक कर दी, वो भी 1994 के बाद की सबसे बड़ी हाइक है। उसके बावजूद 1840 पे खड़ा है। इसका मतलब है कि प्राइसेस एब्जॉर्ब कर चुका है ये चीजें, और जिस ढंग से रिसेशन, इन्फ्लेशन और ग्लोबल मार्केट में स्लोडाउन के कंसर्न बने, इक्विटी मार्केट में जो इरोजन हो रहा है, ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। डेफिनेटली वॉलिटिलिटी है जो 1790 से $1880 के बीच में, बट डोमेस्टिक मार्केट में ध्यान रखिए, रुपया काफी इंपॉर्टेंट। जिस ढंग से रुपए में गिरावट बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कोई मटेरियल बड़ा फॉल गोल्ड में डोमेस्टिक मार्केट पे आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप निवेशक है, अगर आप 6-8 महीना या साल भर का भी व्यू लेके चलते हैं, मुझे लगता है 50,000 का एक अच्छा सॉलिड बेस बन चुका है एमसीएक्स पे। यहाँ पे भी अगर आप बाय करके चले तो स्लो एंड स्टडी ये तेजी करेगा, जो ईयर एंड तक हमें लगता है कि 55,500 से 56,000 का लेवल जो 2011 में हमने देखा था, वो रिगेन करते हुए दिखाई देगा। ठीक है वंदना जी, आपने जैसे बताया कि अगस्त से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस में एक रैली आ सकती है, तो दिसंबर तक कहां तक जा सकते हैं ये प्राइसेस, और अगले 2 से 3 साल तक का अगर किसी निवेशक का व्यू हो गोल्ड में निवेश करने का, तो वहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? साक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लॉन्ग टर्म का भी है यहाँ पे, और किस तरीके से यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज रहेंगी या किस तरीके से वर्ल्ड का ग्रोथ रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और जो थर्ड क्वार्टर होता है कमोडिटी के लिए काफी वॉलेटाइल होता है, यहाँ पे काफी एक्शन पैक्ड होता है। बिल्कुल। और सीजनैलिटी के हिसाब से देखें तो जो अगस्त में लो लगता है, वहां से लगातार हम लोग बाइंग आता हुआ देखते हैं, जो कंटिन्यू करता है दिसंबर टू जनवरी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लोअर लेवल बेस एक बनेगा, और यहाँ पे फिर जो बाइंग शुरू होगी, तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर एंड तक की अगर मैं बात करूं तो ट्रिगर्स यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि जीडीपी का हो सकता है कि एक डाउनवर्ड रिवीजन हो। वॉर यहाँ पे ऑनगोइंग है, तो और कोई सोल्यूशन अभी नहीं दिख रहा फिलहाल, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और ये काउंटर करेगा इंटरेस्ट रेट हाइक को। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ रहेंगे, और जो यहाँ पे 2022 का जो हाई है, मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 55,000 से 55,500 ये लेवल्स जो है वो इजिली आता हुआ देखेंगे। और खासकर साक्षी जो 4th क्वार्टर होगा उसमें हम देख सकते हैं कि किस स्पीडी यहाँ पे राइज जो है वो गोल्ड में आता हुआ दिख सकता है। गोल्ड को जैसे अभी वंदना जी ने बताया काफी बुरे वक्त का साथी माना जाता है मौजूदा समय में, जब महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, वॉर भी करंटली जारी है, कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी एसेट क्लासेस में भी कोई चमक नहीं नजर आ रही, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में भी काफी उथल पुथल है। तो ऐसे में क्या गोल्ड निवेश करने से बाकी एसेट क्लासेस से भी क्या गोल्ड आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा? बिल्कुल, अगर हम देखें बाकी एसेट क्लास, जैसे आपने नाम बताया, तो सभी एसेट क्लास, चाहे हम नया एक एसेट क्लास तो नहीं बोलूंगा मैं, स्पेकुलेटिव वो है क्रिप्टो में भी करेक्शन आया है। सभी में हमने जो करेक्शन देखा था उसका एक बेनिफिट गोल्ड में। एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा, 2008 का रिफ्लेक्शन अब 2022 में दिख रहा है। हमने 2008 में भी देखा था कच्चा तेल $150 टच होने के बाद। आप देखिए 2011 अप्रैल में गोल्ड ने $1920 मारा था, मतलब आप समझिए 4 साल बाद, 3.5-4 साल के बाद गोल्ड में एक नया हाई लगते हुए देखा। करीबन हमने $900 की तेजी इंटरनेशनल में देखी थी। वैसा ही कुछ हाल इस वक्त है, जब हम कच्चे तेल को 138 टच कर चुके हैं, और अब जो इन्फ्लेशन, रिसेशन और इक्विटी बाकी एसेट क्लास की जो गिरावट है, ये गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 2-3 साल की अगर व्यू लेकर भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है आज की डेट में, तो मुझे लगता है कंटिन्यूस अगले 2 साल तक डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड में बनते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मेरा फर्स्ट प्रेफर रहेगा, अदर एसेट क्लास अभी नॉन परफॉर्मिंग है या रिस्क एपेटाइट रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है गोल्ड में इन्वेस्ट अभी भी करके चलना चाहिए। सवालों के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, पर एक नजर डालिए कि आखिर सोना क्यों खास है। दरअसल बरसों से इन्वेस्टमेंट के लिए भारतीयों की पहली पसंद गोल्ड ही रही है।
यही वजह है कि हर गुजरते वक्त के साथ सोने की चमक और भी ज्यादा सुनहरी होती जाती है। आज बाजार में सोने में निवेश करने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आप ज्वेलरी की शॉप पर फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, या फिर सरकार की ओर से जारी किए जा रहे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी पैसा लगा सकते हैं। सोने में निवेश के ऑप्शंस में कई बारीकियां हैं जिन्हें जानना जरूरी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सोने को निवेश के लिए सबसे पारंपरिक इन्वेस्टमेंट टूल माना जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोने में निवेश हो तो इसकी चमक और भी सुनहरी हो जाती है। जानकारों का तो यहां तक मानना है कि आने वाले दिनों में सोना अच्छा रिटर्न दे सकता है। सोने में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं। फिजिकल गोल्ड के जरिए सोने की खरीदारी की जाती है। गोल्ड ईटीएफ के जरिए भी सोने में निवेश किया जा सकता है। वहीं सरकार की ओर से जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए भी सोना खरीदा जा सकता है। सोना भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश और विदेशी निवेश के आउटफ्लो का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऐसे निवेशकों के लिए अहम है जो सोने में अपने पोर्टफोलियो को बांटना चाहते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुरुआती निवेश की राशि पर सालाना 2.5% की एक निश्चित ब्याज दर के साथ आता है। ये ब्याज निवेशक के बैंक खाते में छमाही आधार पर जमा होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 8 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। लॉक इन पीरियड पूरा होने पर आपको उस समय की कीमत के मुताबिक रिटर्न मिलता है। सोने के निवेश को जोखिम मुक्त माना जाता है क्योंकि सोने की कीमतें शेयर बाजार के उलट चलती हैं। भारत में काफी लोग फिजिकल गोल्ड यानी सीधे ज्वेलरी शॉप से सोने की खरीदारी करते हैं। ग्राहक किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाकर फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, जहां सोने की शुद्धता के लिए सरकार ने हॉल मार्किंग के नियम को तय कर रखा है। वहीं डिजिटल सोने में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपको शुद्ध सोना तो मिलता ही, साथ ही इसमें आप कम रुपयों से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बिना मेकिंग चार्ज दिए, शुद्ध और खालिश सोना। सोने को शेयर की तरह खरीदने की सुविधा को गोल्ड ईटीएफ कहते हैं। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इसमें सोने की खरीद यूनिट में की जा सकती है। गोल्ड ईटीएफ को बेचने पर आपको सोना नहीं बल्कि उस समय के बाजार मूल्य के बराबर रकम मिलती है। जहां देश के अलग अलग शहरों के ज्वेलरी शॉप में सोने की कीमतों में काफी अंतर देखने को मिलता है, वहीं गोल्ड ईटीएफ की कीमत पूरे भारत में एक समान रहती है। अगर आप सोने के जेवरात खरीदते हैं, उस पर मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है। वहीं गोल्ड ईटीएफ खरीदने पर ब्रोकरेज के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चार्ज देना पड़ता है। गोल्ड को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। अगर आप लॉकर में रखेंगे तो आपको बैंक को कुछ चार्ज चुकाना होगा। अगर आपके घर में सोना रखा है तो चोरी का खतरा हमेशा बना रहता है, जबकि गोल्ड ईटीएफ में ये सब झंझटबाजी नहीं है। इसीलिए निवेश के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है। एक बात और, गोल्ड ईटीएफ में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह लॉक इन पीरियड का भी लफड़ा नहीं है, यानी जब मन करे अपना सोना ऑनलाइन बेच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अजय जी, आमतौर पर हम लोग फिजिकल गोल्ड यानी कि ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स में निवेश करते हैं, पर आज के जमाने में डिजिटल गोल्ड में निवेश करने के भी कई विकल्प मौजूद हैं। तो इस मौजूदा समय में दोनों में से कहां निवेश करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, फिजिकल गोल्ड में या फिर जो डिजिटल गोल्ड के ऑप्शंस है, गोल्ड ईटीएफ है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, यहां पर निवेश करने से फायदा रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को समझना है कि वो इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं कंजम्पशन। 2013 तक अगर हम देखें तो हम 1000 टन के आसपास का सोना इंपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट ने इस चीज को समझकर इन्वेस्टर को अलग किया, कंज्यूमर को अलग किया। तो अगर आप इन्वेस्टर है और आप समझते हैं कि अगर मैं फिजिकल लेता हूं तो यहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस और बाकी एक्सपेंसेस भी फेस करने पड़ते, तो अगर इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड सबसे बेस्ट है। यहाँ एक अच्छा चीज ये भी है कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। मतलब गोल्ड के भाव में जो तेजी आएगी उसका भी बेनिफिट है,
इंटरेस्ट का भी बेनिफिट है और ऑनलाइन मोड पे लेने पे कुछ 50 रुपीज पर ग्राम का भी एक बेनिफिट आपको उसमें मिलता है। तो मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड सोनियर बॉन्ड की तरफ जाइए। लेकिन हम देखते हैं रूरल इंडिया में ज्यादा करके हम देखते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा, तो वहां पे अभी भी जो चार्म बना हुआ है वो फिजिकल ज्वेलरी बना हुआ है। अनलेस एंड अनटिल आप कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं या शादी ब्याह आपके घर में नहीं है तो गोल्ड में निवेश करना है, तो आई थिंक गोल्ड सोनियर बॉन्ड में आपको जाना चाहिए, जहां पे इंटरेस्ट भी मिलेगा प्लस आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके आराम से चल सकते हैं। जी वंदना जी, क्या आप सहमत हैं? और आपके हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो या गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर लगता है आपको? जी साक्षी, मैं कैटेगराइज करना चाहूंगी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है या उनको हाई लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि कभी भी पैसा उन्हें वापस चाहिए होता है, उनके लिए ईटीएफ बहुत बढ़िया है। वो अगर रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो वो फ्यूचर्स में कर सकते हैं। लेकिन किसी का लॉन्ग टर्म होराइजन है यहाँ पे निवेश करने का, तो निश्चित तौर पे एसजीबी से ज्यादा बढ़िया मुझे कोई विकल्प नहीं लगता, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं देगा और साथ में आपको जो कहते हैं आइसिंग ऑन द केक आपका 2.5% वो जो इंटरेस्ट रेट है, तो वो काफी बढ़िया है। तो उसमें आप एसजीबी में जा सकते हैं। जिनके घर में शादी है या कुछ रिक्वायरमेंट है या गिफ्ट देना है, निश्चित तौर पे उनके लिए ये जो ज्वेलरी वाला सेक्शन है या फिर जो बार्स एंड कॉइन्स होते हैं वो वहां पे जा सकते हैं। और साक्षी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन पे जाएं तो 16 से लेके 20 के बीच में हम लोगों ने देखा है कि सोना 25,000 से लेके यहाँ पे 56,000 तक आया था। एक साल हम लोगों ने गिरावट देखा, लेकिन इस बार फिर से लग रहा है कि एक रिवाइवल आएगा। तो जो भी जाना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एटलीस्ट अगर निफ्टी का सीएजीआर अगर 14% है तो गोल्ड का भी कहीं नहीं 11-12% के बीच में है। तो जो लॉन्ग टर्म होराइजन वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ये है कि एंट्री और एग्जिट कहाँ होता है, इसके लिए काफी रिसर्च करनी होगी। ठीक है अजय जी, ये भी बताइए कि गोल्ड में आखिर कितना निवेश करना सही रहता है, ये कैसे डिसाइड करें इन्वेस्टर्स? देखिए, ज्यादा करके इक्विटी में थंब रूल रहता है कि जो आपका एज है उसके अनुसार आप इन्वेस्ट कीजिए, बट गोल्ड में इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क एपेटाइट। जहां तक अभी हम देख रहे हैं कि जो नए इन्वेस्टर आए हैं, जब क्रिप्टो जैसी असेट में तो नहीं बोलूंगा बट ऐसे निवेश एवेन्यूज में जा रहे हैं, मुझे लगता है गोल्ड में हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो काफी एग्रेसिव समझते हैं गोल्ड को, मैं खुद मानता हूं कि गोल्ड में पहले ऐसे फीचर्स नहीं थे जो अब बन चुके हैं कि आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं, प्राइस ट्रांसपेरेंसी है, अदर एवेन्यूज इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में पहले ट्रेडिशनली कहा जाता था कि 5 से 6% इन्वेस्ट करना चाहिए, अब ये 3 तरीके में बदल चुका है। मुझे लगता है अगर एकदम कंजर्वेटिव में जाए तो आपका 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मिड साइड में जाए तो हम 12 से 13% पकड़ सकते हैं, बट एग्रेसिवली जाए तो गोल्ड में करीबन 18 से 20% तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फीचर्स अब बन चुके हैं, जो वॉलिटिलिटी है और जो एसेट क्लास में जैसे हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं या गोल्ड सोनियर बॉन्ड, तो ये ऑप्शन बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, जो 18-20% तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है वंदना जी, आजकल लोगों को गोल्ड में ट्रेडिंग करने का भी काफी ज्यादा रुचि हो रही है, तो क्या नए निवेशकों को आप सलाह देंगे कि गोल्ड में ट्रेडिंग करने से भी वो शुरुआत कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही उनके लिए बेहतर है? मैं ट्रेडिंग की भी यहाँ पे सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि काफी स्मार्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे हो गए, काफी सारा प्लेटफॉर्म उन्हें व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, बहुत सारा जरिया जिसके वजह से वो जान पा रहे हैं कि रिसर्च क्या है। पहले ये सलाह रहेगी साक्षी की कुछ दिन वो मार्केट को वॉच करे, किसी भी रिसर्च को अगर वो फॉलो करें, चाहे वो ब्रोकिंग हाउस हो या कुछ और रिसर्च हाउस हो, उसको पहले फॉलो करें, हफ्ते 2 हफ्ते तक वो फॉलो करें। डेमो ट्रेड का भी यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन उन्हें लगता है, जब यहाँ पे बिल्कुल ग्रिप के साथ वो ट्रेडिंग कर पा रहे हैं और डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, स्टॉप लॉस और कहते हैं कि टारगेट को बुक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पे फिर से उन्हें एक बार शुरुआत करनी चाहिए यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग फ्री या ईटीएफ पे भी, और कुछ डिसिप्लिन ट्रेडिंग के साथ मुझे लग रहा है कि अच्छा पैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है और काफी सारी जानकारियां अब यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसको देखते हुए मैं कहूंगी कि स्मार्ट निवेशक एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ठीक है, सोने में निवेश को लेकर जनता के भी ढेर सारे सवाल हम तक पहुंचे हैं। एक्सपर्ट से जानेंगे आपके सवालों के जवाब भी, पर उससे पहले सोने के रिटर्न का स्वर्णिम इतिहास जानते हैं। ले चलते हैं आपको 1980 में, जब सोने का दाम केवल 1,330 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अगले 5 सालों में निवेशकों को मिला बम्पर 60% तक का रिटर्न। 1985 से लेकर 1990 में भी हाफ सेंचुरी यानी कि 50% का रिटर्न मिला। 1990 से 1995 तक भी शानदार 46% तक का मुनाफा हुआ, पर अगले 5 साल में हुआ निवेशकों को 6% तक का नुकसान।
साल 2000 के बाद एक बार फिर चमक उठा सोना। 2005 से लेकर 2010 तो मानिए पिछले 40 सालों का सबसे जबरदस्त रिटर्न, यानी कि 164% तक का प्रॉफिट हुआ। 2010 से 2015 और फिर 2015 से 2020 तक भी रही सोने की चमक बरकरार। पिछले 3 सालों में भी 8% तक का बढ़िया रिटर्न मिला है, जो कि आपके एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ जैसे सभी स्कीम से ज्यादा है। पर अब सवाल यह है कि क्या सोना आगे भी ऐतिहासिक मुनाफा आपको देगा? ऐसे ही कुछ सवाल जनता के भी मन में हैं और वो ढेर सारे सवाल हम तक पहुंचे हैं। चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहला जो सवाल आया है अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अहमदाबाद से राजन पटेल का ये सवाल आया है। वो पूछना चाहते हैं कि क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से होने वाली इनकम पर उनको टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, टैक्सेशन जो आप फिजिकल में गोल्ड लेते हैं वैसा ही बनेगा, बट इसमें जो 8 साल का प्रावधान है, सेम जो टैक्स स्ट्रक्चर आप फिजिकल में देखते हैं वैसा ही इसमें गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड में है। तो आई थिंक उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी फिर भी आप अपने टैक्स सलाहकार से ज्यादा इस पे डिटेल लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। एक अगला सवाल आया है, वंदना जी मैं आपसे ले लेती हूँ। दिल्ली से मुकेश का ये सवाल है। वो पूछना चाह रहे हैं कि वो बेटी की शादी के लिए अभी से ही सोना जुटाना चाहते हैं, तो क्या उनको गोल्ड कॉइन खरीदना चाहिए या फिर गोल्ड ज्वेलरी? मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि वो गोल्ड में कॉइन ले सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह में क्या है, मेकिंग चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। और चूंकि मुझे एज पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एसआईपी की तरफ भी वहाँ पे वो निवेश करके चल सकते हैं, या इनफैक्ट वो ईटीएफ के थ्रू भी ले सकते हैं। और जो वैल्यूएशन वहाँ पे आएगा तो इन फ्यूचर वो कन्वर्ट करके एक फिजिकल ज्वेलरी भी वहाँ पे बनवा सकते हैं बेटी के लिए। तो काफी सारा तरीका है यहाँ पे जिसके जरिए वो निवेश करके चल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब फिजिकल ज्वेलरी की बात आती है तो उसको रखने का एक स्टोरेज की जो रिस्क होती है ना, वो यहाँ पे मौजूद होता है। तो मेरे ख्याल से आप एसआईपी की तरफ ईटीएफ लेना शुरू कर दीजिए। और जब भी बिटिया की शादी की बात होती है और वहाँ पे जब वो डिसीजन आपको लेना है कि ज्वेलरी बनाना है, फिर आप उसे कन्वर्ट करके ज्वेलरी बनवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिला हो। अजय जी, अगला सवाल पंजाब से आया है कुलदीप सिंह का। ये पूछना चाहते हैं आपसे कि सोने के बदले अगर उनको लोन लेना हो तो क्या ये सही विकल्प है? बिल्कुल, हम जानते हैं कि ऑलरेडी टीवी पे भी एड्स आते हैं कि जिस दिन से सोना पैंडेमिक के टाइम पे भी काफी काम आया। गोल्ड पे आप डेफिनेटली लोन ले सकते हैं। साथ में गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड है, इस पे भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो बिल्कुल जिस दिन से आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं वैसे ही आप एचडीबी से भी लोन ले सकते हैं और काफी अच्छे रियायत दरों पे भी मिल जाता है। तो आप बिल्कुल लोन लेके काम कर सकते हैं। जी, ये बहुत ही वाइज एडवाइस है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होती। जहां पर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, उसको एज अ कोलैटरल दे सकते हैं। तो इसमें आपको अपने असली ज्वेलरी को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। वंदना जी, पटना से अगला सवाल लेते हैं। प्रशांत पूछ रहे हैं कि सोने में निवेश का सबसे सस्ता विकल्प कौन सा है? बहुत सारे विकल्प हैं यहाँ पे प्रशांत जी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या। अगर आप फिजिकल में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनफैक्ट कॉइन और बार ले सकते हो, उसमें टैक्सेस वहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ईटीएफ की सलाह देती हूँ। ईटीएफ में कह सकते हैं कि काफी मार्जिनल यहाँ पे खर्चा आता है और जिसके जरिए आप यहाँ पे पूल कर सकते हैं मनी को। जब भी जरूरत हो तो वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में आप गोल्ड ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से ईटीएफ के थ्रू आपको जाना चाहिए निवेश के लिए, क्योंकि अगर फिजिकल गोल्ड है तो आपको लॉकर का रेंट पे करना होता है एवरी ईयर, और या घर में रखते हैं तो थोड़ा सा एक इश्यू होता है थेफ्ट का। जी, चलिए इसी के साथ सवालों के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि गोल्ड के निवेश के क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे उनको इस गोल्ड के गिरावट में अप्रोच करना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। धन्यवाद। धन दौलत के इस खास शो में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे, अगले हफ्ते भी हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अगर आपके मन में निवेश को लेकर कोई भी सवाल है तो हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और तब तक के लिए नमस्कार।